हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती, लोअर पीसीएस भर्ती और पुलिस भर्ती के सिलेबस के अनुसार आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के या इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं और सभी केंद्रीय सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज से मैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इनमें से कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस सीरीज का पार्ट 1 है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो यह हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो यह क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो यह स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो यह 12 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसको 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये आयरलैंड की संविधान से अभिप्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित
आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो यह जर्मनी के बीमर संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को जाना और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।